नमस्कार, मैं रमेश एक न्यूज 24। देखिए, अभी हम गर्दना धरना स्थल पर हैं। बता दें कि ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत आज लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान संविदा कर्मी के जितने भी लोग हैं आज गर्दना धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। आइए जानते हैं कि आज क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे आपकी है? इनसे कुछ है हमारी, हम लोग 2011 से हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोगों का जो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को बहुत कम मानदेय दिया जाता है और हमारे साथ बहुत मानसिक प्रताड़ना किया जाता है। तो हम लोग का सबसे बड़ा जो मांग है कि हम लोग को उचित मानदेय दिया जाए, सम्मानजनक वेतन दिया जाए। और हम लोग जब 11 से जब हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग का जो शर्त था जिससे मैं बहाली हुई थी कि हम लोग को गृह जिला में रहना है और वहाँ के मातृभाषा को जानकारी होना चाहिए। हम लोग की बहाली इसी आधार पर किया गया था, लेकिन 2022 में आनन फानन में बिना 1 रुपये की बढ़ोतरी किए गए और हम लोग का स्थानांतरण दूसरे जिला में कर दिया गया। तो हम लोगों का जो मुख्य मांग है कि हम लोगों को जब बहाली जब किया गया विज्ञापन के आधार पर कि वह स्थानांतरण जो है होम डिस्ट्रिक्ट के लिए हुआ, तो हम लोगों का पुनः होम डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर किया जाए और जो सभी विभागों का जो मानदेय वृद्धि हुआ है वह मानदेय वृद्धि हम लोग को भी किया जाए और हम लोग को अधिकार दिया जाए। हम लोगों के साथ जो है और जो ये स्वच्छता जो है एक रेगुलर नेचर का चीज है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी इसको कह चुका है कि रेगुलर नेचर के जॉब पे जो है कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली नहीं होती है। लेकिन हम लोग 14 साल से कार्य कर रहे हैं और आज तक हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पर ही काम कर रहे हैं। तो हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट पर न रख के हम लोग का सेवा नियमितीकरण किया जाए, 7 साल किया जाए और हम लोगों को जो है और हम लोग को अधिकार दिया जाए और दंडात्मक कार्रवाई हम पर नहीं किया जाए। आज हम लोगों के पास अधिकार कुछ नहीं है, सिर्फ हम लोग सिर्फ कर्तव्य निभाया जाता है। प्रखंड अगर ये बताइए, आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी सरकार आपकी बात को नहीं मानती है, तो आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? देखिए, जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की जितनी मांगे हैं सरकार को सुनना पड़ेगा। अगर नहीं सुनेगी सरकार तो यथावत जैसे हम लोग हड़ताल पर चल रहे हैं वैसे निरंतर चलते रहें। सवाल ये है कि पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहते हैं आपको चैनल को कि आपने कम से कम प्रखंड समन्वय की बात को रखने का प्रयास किया, इसके लिए पुनः धन्यवाद। और ये कहना चाहते हैं हम लोग कि हम प्रखंड समन्वय को अगर आप पदाधिकारी मानते हैं, ब्लॉक स्तर के आप पदाधिकारी मानते हैं, क्यों पदाधिकारी मानते हैं कि आप 24 घंटा हम लोगों को लाइन ऑर्डर से ले बाढ़, शीत, कोविड कहीं भी आप लगा देते हैं और 24 घंटा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर काम करने के लिए तत्पर है। परंतु उनकी जो समस्या है मुख्य सैलरी, आप कम 20,000 रुपया 25,000 रुपया में 24 घंटा आप काम हमको करना है। जिला स्तर से ले ब्लॉक स्तर से सभी पदाधिकारी हमको खोजते हैं और इसके अलावा जो सैलरी होना चाहिए ब्लॉक स्तर का जो अन्य लोगों का सैलरी है हम लोग का उस तरह नहीं है। इसलिए हम लोग को मांग है कि जब उस तरह के लेवल में रखे हैं तो कम से कम सैलरी दीजिए, इसके बाद काम की बात करें। बस यही बात है। ये बताइए, आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मुख्य मांगी आपकी क्या है? धन्यवाद। मैं धीरज कुमार, प्रखंड समन्वयक, परसौनी, सीतामढ़ी से। देखिए, हमारी मुख्य मांग बताने से पहले मैं 2 शब्द बताना चाहता हूँ। स्वच्छता जो है ना अस्थायी किस्म की सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यह एक समय का नहीं, एक लंबे समय तक चलने वाला है और सरकार से मेरा पहला आग्रह यही होगा कि हम लोग का जो समय है वो 60 वर्ष तक बिना किसी शर्त के पहले उसको पूर्ण करें। ये हमारा पहला मांग सरकार से है। दूसरा मांग है कि हम लोग का वेतन जो है इतना अल्प मिलता है कि हम लोग बताने में अफसोस करते हैं। एक पंचायत जो कर्मी है उसके वेतनमान के बराबर हमें मिलता है। एक प्रखंड में 10 पंचायत। आज आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके लिए कहीं गए हैं आप लोग? जी, आपने सही पूछा। इसके पूर्व में भी हम लोग धरना प्रदर्शन किए, पत्राचार किए हैं। ग्रामीण विकास विभाग प्रधान सचिव को पत्र लिखा गया है, राज्यपाल को पत्र लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री के पास आवेदन गई है। तो हम लोग पूरा नियमावली के अनुकूल सरकार से अनुनय विनय कर प्रार्थना किए हैं और आज हड़ताल करने से भी पूर्व हम लोग 15 दिन पहले नोटिस किए हुए हैं और पूरी प्रक्रिया अपनाते हुए सरकार से अनुनय करते हैं, विनय करते हैं कि हम लोग का भी बाल भविष्य देखे। 2047 में भारत विकसित भारत सपना देखती है, बिहार भी विकसित सपना देखता है। उनके साथ हम भी अपने परिवार को विकसित भारत में देखते हैं। ये तभी संभव हो पाएगा जब पंचायत के विकास के साथ, प्रखंड के विकास के साथ हमारा भी परिवार उस विकास के दौर में चले। हमको वेतनमान बहुत ही कम मिल पा रहा है
जिसका समय समय पर पुनरीक्षण किया जाना चाहिए, वेतन स्केल होना चाहिए, हमें फील्ड में घूमने के लिए फिक्स लोकल ट्रैवलिंग अलाउंस मिलना चाहिए, टीए डीए महंगाई भत्ता जो नहीं मिल पा रहा है वो एक हर चीज मिलना चाहिए। एक और चीज जो हमारे साथियों को नहीं मिल रहा है, अगर दुर्घटना हो जाए, आकस्मिक मौत हो जाए नौकरी सेवा में, बिना किसी शर्त के 25 लाख रुपया हमारे संबंधित परिवार को मिलने का होना चाहिए। सरकार आपकी बात को नहीं मानेगी तो क्या कीजिएगा? हम लोग तो लगातार प्रयास कर रहे हैं, आज हम लोग प्रतिकार आंदोलन कर रहे हैं, कल से अनिश्चितकालीन हम लोग हड़ताल करेंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने सरकार बात मान जाएगी आपकी? बिल्कुल मानेगी ही। हम लोग पूरे बिहार में, जैसा कि मैं बताऊं, स्वच्छता जैसे शहरों में आप देख रहे हैं, शहर में नगर निगम का कार्य करती है, उसी प्रकार से पूरे बिहार के 534 प्रखंड में, पूरे प्रखंडों में स्वच्छता का कार्य प्रखंड समन्वयक चक्के के रूप में काम करते हैं। तो स्वच्छता का पहिया ठप हो जाएगा। इसलिए मेरा समय रहते माननीय राज्यपाल महोदय से, ग्रामीण विकास के सचिव महोदय से निवेदन है, प्रार्थना है कि समय रहते संज्ञान लीजिए, हम लोगों का मांग पूरा करने का कृपा किया जाए। यही हमारी गुजारिश है, यही हमारी मांग है। धन्यवाद। क्या कुछ कहिएगा? यही कि सरकार हमारी बातें माने, अन्यथा कल से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे जब तक हम लोगों का वेतन पुनरीक्षण नहीं कर दिया जाएगा, फिटमेंट नहीं दिया। वेतन जो मिल रहा है, कितना वेतन मिल रहा है? वेतन लगभग 32,000 रुपया मिलता है। इससे आज के डेट में कुछ नहीं हो सकता है। कितना की मांग कर रहे हैं? करते हैं जो हम लोग का बनता है वो अपना दे। ऐसा है जो वेतनमान जो जीविका बीपीएम का तर्ज हो, चाहे मनरेगा पीओ का हो, उसके हिसाब से दे। जो प्रखंड स्तरीय एक लेवल होता है उस तरह से, पंचायत स्तरीय जो कर्मी को मिलता है उस तरह से काम नहीं होता। हम लोग का प्रखंड लेवल पे काम कराया जाता है, तो प्रखंड स्तर का एक सम्मानजनक वेतन दे। सरकार आपकी बात को नहीं मानेगी तो क्या कीजिएगा? तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, हम लोग सामूहिक इस्तीफा देंगे। इस्तीफा दीजिएगा? हाँ। और भी कुछ देखिए, अधिकांश लोगों से बात किया, सबका कहना है कि वेतन जो है, वेतन की बढ़ोतरी होनी चाहिए और साफ तौर पर जो है सामान्य काम, सामान्य वेतन और होम डिस्ट्रिक्ट में काम होनी चाहिए, इनका साफ तौर पर मांग है। हमने जहाँ चाहा कि आपकी बात को सरकार नहीं मानती तो क्या कीजिएगा, तो साफ तौर पर कह रहे हैं ये कि अगर मेरी बात को सरकार नहीं मानती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।